मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 1 संबंध व फलन चल रहा था और ये हमारी उसकी वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में हम आपको इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में बताएंगे। इससे पहली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन बताया। हमें बताना है व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो डेफिनेशन है, एक फलन f है x टू y, व्युत्क्रमणीय इन्वर्टेबल कहलाता है यदि एक फलन g y टू x। देखो, हमारे पास जो फलन f था वो x से y था। यदि कोई एक ऐसा फलन g अस्तित्व में है y टू x, जहां GOF IX है, अर्थात तत्समक फलन है। IY ये भी तत्समक फलन है y का, अर्थात IY यहाँ अगर y का नंबर हम कोई लगाएंगे तो IY यहाँ कोई हमने नंबर लिया तो IY तो हम y के ही बराबर होगा। यदि फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं और इसे f इनवर्स से प्रकट करते हैं। ये हम भी जानते हैं, हम पहले बता चुके। यदि f व्युत्क्रमणीय होता है तो f अनिवार्यतः, याद कर लें, एक ही आच्छादक होता है, इसी का विलोम। अगर कोई फलन f एक और आच्छादक है तो वह अनिवार्यतः व्युत्क्रमणीय होता है। f को एक और आच्छादक सिद्ध करने के लिए, व्युत्क्रमणीय प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। ध्यान रहे, यदि हमें कहीं कोई फलन हमने प्रूफ किया कि ये एक भी है और आच्छादिक भी है तो पक्का वो व्युत्क्रमणीय होता है, श्योर। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल 23। एक फलन है fn2y, प्राकृतिक संख्याओं से y पर। डेफिनेशन है fx इजकल टू 4x प्लस 3। यदि हम कोई एक प्राकृतिक संख्या x लेते हैं तो वो y सेट के का जो मेंबर बना वो 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित। जहां y सेट है y बिलोंग्स टू n, वही जो मैंने बताया y किसका मेंबर है, वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी लेकिन वो होगा y बराबर 4x प्लस 3, जहां x बिलोंग्स टू n। अर्थात यदि इसका एक नंबर हम x लेते हैं तो इसमें हमें जो अवयव मिलेगा वो मिलेगा 4x प्लस 3, उससे संबंधित f से संबंधित जो। तो सिद्ध कीजिए f एक व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात कीजिए। जब भी हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो हमें एक सेट g डिफाइन करना पड़ेगा और सेट g कैसे मिलेगा ये तुम्हें देखना है। तो हम फलन g फाइंड करना चाहते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। इस y का हमने एक आर्बिट्रेरी कोई भी स्वेच्छ अवयव y लिया तो y की परिभाषा अगर हम देखते हैं, अगर y बिलोंग्स टू इसका फलन है, कोई अवयव है, तो उसके संगत हमें एक अवयव x इस प्रकार मिलता है, अर्थात y बराबर 4x प्लस 3। यदि हम यहाँ x लेते हैं, इधर क्या मिलता है 4x प्लस 3, तो यही 4x प्लस 3 हमारा y लिया है। यदि हम इधर y लेते हैं, इसमें से कोई अवयव, तो एक नंबर एग्जिस्ट करता है x सच दैट y बराबर fx, अर्थात वो y बराबर है 4x प्लस 3। और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो x बराबर हुआ y माइनस 3/4 और इसे हम लिख सकते हैं। तो gy एक नया फलन बना, हमने माना इसे gy, तो gy इजकल टू y माइनस 3/4। इस प्रकार हम एक फलन g
इस प्रकार डिफाइन करेंगे तो जी वाई बराबर हुआ y माइनस 3/4। हमने माना है g जो है y से n पर है, तो g परिभाषित कर रहे हैं y से n, किस प्रकार gy इजकल टू y माइनस 3/4। अब हम फाइंड करते हैं GOF(x), तो हमें ज्ञात करना है GOF(IX). तो हमने एक अवयव लिया x किसका, f का, हम सबसे पहले इसका अवयव लेते हैं और GOF फाइंड करते हैं और दोनों तरफ हम GOFX फाइंड करते हैं। तो GOFX, इस O की जगह ब्रैकेट लगा दिया, fx की वैल्यू हम जानते हैं 4x + 3 है, अगर x वैल्यू तो fx क्या 4। अब मुझे g 4x + 3 फाइंड करना है। मुझे पता है अगर g के अंदर कोई नंबर है तो y माइनस 3/4 है, तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट करी, y की जगह 4x + 3 रख दिया, -3 और हल करके x। तो हम देखते हैं GOFX इजकल टू IX है, अर्थात x मेंबर किसका लिया हमने, n का, डोमेन का, और वो उसी के बराबर है, तो इसे हम कह सकते हैं IA। अब हम बात करते हैं FOG। अब हम FOG, अब हम y लेंगे यहाँ तक, क्योंकि g है यहाँ, y लेंगे हम। हमने एक अवयव लिया y, तो GY डिफाइन हमने किया हुआ है y माइनस 3/4। फिर अगर हमारे पास f के अंदर कोई वैल्यू पुट करी है तो बन जाती है 4x + 3, तो x की वैल्यू, और हल करके देखते हैं y। तो यहां हम देखते हैं FOG y बराबर भी y के ही बराबर है, अर्थात y किसकी तत्समक है, इसे लिख सकते हैं IY। तो स्पष्ट हम देखते हैं GOF बराबर तो बन गया IN, अर्थात इसका तत्समक x बना था, और FOG बराबर IY। इसका तात्पर्य है कि f व्युत्क्रमणीय है, अर्थात फलन g, जो g है वही हमारे पास f का प्रतिलोम है, अर्थात हम f इनवर्स भी कह सकते हैं। तो GY बराबर जो है इसे हम कह सकते हैं f इनवर्स x भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, f इनवर्स x बराबर ये, g को हम f इनवर्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये किया हुआ बिल्कुल जस्ट जैसे मैंने किया है, एक स्वेच अवयव y माना, उसके एग्जिस्ट कोरोस्पोंडिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ n दिया है, तो फिर यहाँ इसमें पढ़ लेना ध्यान से। अब मैं एग्जांपल एक बार 25 और करता हूं। एक फलन है fn2r, इस प्रकार पर, तो सिद्ध कीजिए एक फलन है n2s, अर्थात r में से एक हमने छोटा सा एक n निकाला, n2s f का परिसर है, जहां s जो है f का परिसर है, कर्मणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हमने एक अवयव r का माना इधर का, y f के परिसर में से, f के परिसर, f का परिसर का मतलब s में से एक अवयव y माना, उसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक अवयव डिफाइन होता है x, जहां y बराबर fx होता है, अर्थात y बराबर होगा वो fx की परिभाषा ही है, जैसे हमने ऑन टू सिद्ध किया था, जस्ट वही है, आच्छादक सिद्ध किया था। तो यहां से मैं अब x की वैल्यू फाइंड करूंगा और ये हल करके मेरे पास आता है y बराबर, इसे इस प्रकार लिख सकता हूं पहले में, और फिर x लिख सकता हूं इस प्रकार। पहले मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फिर मैंने इसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, और फिर ये इधर y इधर चल जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड किया सकती है, तो x की वैल्यू ये। अब मैं डिफाइन करता हूं फंक्शन GS2n, जहां GY बराबर है ये, जो हमने x की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं GOFX क्या है। तो वैल्यू x ली, fx की वैल्यू पुट की, और फिर ये हमने g में इसमें पुट की, ये हमारे पास y है, जहां y की जगह हमने पुट का, हल करके देखते हैं हम y आता है, x आता है, तो
इसी प्रकार हमने फिर FOG y ज्ञात करा, यहाँ y लेंगे तो ये हमारे पास y आएगा, ये तत्समक I y का है, मतलब s का है, y एलिमेंट हमने s का लिया था, x एलिमेंट हमने डोमिनियन इन केस के n का लिया था, तो ये हमारे पास GOFIN बना, FOG हमारे पास IS बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं F व्युत्क्रमणीय है, अर्थात ये व्युत्क्रमणीय है, अर्थात हम F इनवर्स इक्वल टू G ये। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो व्युत्क्रमणीय फलन ध्यान से देखें, परिभाषा याद करें, उस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और इसकी तैयारी करें। इसके लिए हमें जो सिद्ध करना है, हमारे पास एक फलन होता है, हमें एक नया फलन g डिफाइन करना होता है y2x। g किस प्रकार फाइंड करते हैं वो मैंने तरीका बताया। हम एक अवयव y मानते हैं, y बराबर fx रख लेते हैं, और वहां से हम फिर x ज्ञात करते हैं, और वहां से हम gy फाइंड कर लेते हैं। मैंने कई एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया, इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू। कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, ये उसकी वीडियो नंबर 9 द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, योग, अंतर, अर्थात दो संख्या हम लेते हैं, दो नंबर लेते हैं, और उन पर हम जैसे अगर हम a प्लस बी लिया हमने, मतलब दो नंबर 2 और 3 लिए, उन दोनों को हम सम करते हैं तो 2 + 3 = 5, तो एक नया नंबर बनता है। तो दो आधार पर ये होती है, तो एक नया नंबर बनता है, तो इसको हम द्विआधारी कहते हैं। अब द्विआधारी क्या है? देखो, द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ें। तो ये भी एक तरीके से हमारा फलन है, तो एक फलन डिफाइन करते हैं। देखो, योग के लिए अगर हम बात करें, हम कोई भी एक सेट ले लें, हमने प्राकृतिक संख्या ले ली, अगर हम उसके कोई भी दो नंबर चुनते हैं और उनके बीच में यदि हम एक संक्रिया प्लस लगा दी, तो हमें क्या बना? एक नया नंबर बनता है। वो जो नया नंबर आया, क्या वो उसी फैमिली का मेंबर है? तो वो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती। तो प्लस यानी धनात्मक, अर्थात योग एक द्विआधारी संक्रिया है प्राकृतिक संख्याओं पर। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। यदि a 2 लिया, ये मैंने b 7 ले लिया, तो 2 + 7 9, तो मेरे पास प्राकृतिक संख्या एक 7 है। 2 और 5 लिए थे, 9 लिए, 2 और 7 लिए थे मैंने, तो 9 एक प्राकृतिक संख्या। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल भी अगर हम देखें तो द्विआधारी संख्या। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं पे अंतर हम देखें, मैंने पहली संख्या 2 ली, दूसरी संख्या 7 ली, तो 2 में से गया 7, क्या बचा? -5। -5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो गया, उसमें सारे धनात्मक नंबर है, तो इसलिए जो ऋणात्मक है, जो माइनस है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्याओं पर। इस प्रकार हमें डिफाइन करना है। तो परिभाषा है, एक समुच्चय सेट है, कोई हमें सेट दिया है, ये हमारे पास कोई एक संक्रिया है, प्लस माइनस कुछ भी किसी टाइप की कोई संक्रिया, से स्टार लिया है हमने, तो स्टार एक फलन है ए क्रॉस ए, अर्थात इस एक मेंबर ए का लेंगे, फिर दूसरा मेंबर लेंगे, तो उनका जो ए क्रॉस ए है वो ए ही आना चाहिए, वो सेट ए में ही बनना चाहिए। तो हम कह सकते हैं स्टार ए बी या ए स्टार बी एक द्विआधारी संक्रिया है। यदि हम देखें प्लस R2R, अर्थात प्लस लिया स्टार, यदि मैं दो मेंबर लूं आर के, और उस ए बी में ए बी लिया मैंने, और वो इसे मैंने लगाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या परिभाषित है? बिल्कुल परिभाषित है। यदि दो वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या ही होगा, अर्थात वो यहां मैप हो गया। ऐसे ही अंतर भी दो वास्तविक संख्याओं का
अंतर भी एक वास्तविक संख्या होता है, गुणन भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणन भी एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये द्विधारी संक्रियाएं हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें परिभाषा दी है हम देखते हैं कि उस परिभाषा के हिसाब से अगर उसमें दो नंबरों में लगा दें, जो नया नंबर जनरेट होता है क्या वो हमारी उसी फैमिली का मेंबर है या नहीं है। अगर है तो वो द्विधारी संक्रियाएं हैं। जैसे यूनियन है, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट इसका हम एक सेट हमने ये लिया, ए बी का यूनियन करा, ए यूनियन बी आया, तो ए यूनियन बी एक सेट ही तो होगा, बी एक सेट है। तो हमारे पास इसी प्रकार बहुत क्वेश्चन इसमें डिफाइन किए हुए हैं, इन्हें देख ले ध्यान से। थैंक यू, हैव अ नाइस।